जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोल्ड चैनल में आपने मिलकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। तो चलो आज हमरे फिर अपने मन से भेटा थी, अपने मन कुशल मंगल हो ऐसा हमार उम्मीद है। और फिर एखन लोक कथा कर जे सिलसिला चलत है, लोक कथा कर जे क्लास चलत है, उकर सिलसिला में आज हमरे देखी ल नागपुरी लोक कथा कर प्राचीन परंपरा। प्राचीन परंपरा कहे कर मतलब कि कौन कौन लोक कथा कर संग्रह चलते आए हैं एखन तक, कौन कौन कथा कर संग्रह किए के विद्वान मन कर लें और कहाँ तक चल है। इकर संगे संग हमरे जे प्राचीन संग्रह पूरा हिंदी संस्कृत आदि जे भाषा है सेकर जे परंपरा चलक उकर पे भी थोड़ा सा चर्चा करब। और संगे संग और लोक साहित्य कर जे हमरे कर जे नागपुरी लोक साहित्य में नागपुरी लोक कथा कर जे संग्रह विद्वान मन कर लें उकर ऊपर भी चर्चा करब। उकर से पहले पिछला क्लास में हम 3 गो सवाल पूछ रही और 3 गो सवाल कर आपने मन के हम जवाब बता दो थी। आपने मन भी अगर कोई देख हो अब तो बहुत कोई जवाब भी दे हैं और आपने मन भी दे सके ना। तो 3 गो सवाल का रहे उके ध्यान आपने मन दे सके ना। 3 गो सवाल हम पूछ रही जेकर में आपने मन देख सके ना कि 3 गो सवाल। पहला सवाल जे रहे नागपुरी लोग जे प्राचीन परंपरा होके बताए से पहले थोड़ा सा इके चर्चा कर ले। 3 जे सवाल हम पिछला क्लास में पूछ रही उस सवाल कर जवाब हमने बता दो कि पहला जे क्वेश्चन रहे वो रहे कि नागपुरी कर पहला वर्गीकरण, नागपुरी लोक कथा कर पहिल वर्गीकरण के कर रहे। तो नागपुरी लोक कथा कर पहिल जे वर्गीकरण है, नागपुरी लोक कथा कर वर्गीकरण वो के कर रहे। तो डॉक्टर गिरधारी राम गंझू गिरिराज कर हैं। डॉक्टर गिरधारी राम गंझू गिरिराज उनकर देखा कि बहुत सारा विषय पे कह रहे हैं। उकर बाद फिर डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर अलग उकर अलावे और भी बहुत वर्गीकरण मन आए हैं। दूसर जे सवाल रहे कि नागपुरी में कौन कहानी में राजा विक्रमदुत्य कर चर्चा है, चाहे दूसरा जे सवाल रहे कि बनहरनी कर बेटा जे कहानी है उकर में कौन राजा कर चर्चा है। तो बनहरनी कर बेटा जे कहानी है सिकर में राजा विक्रमदुत्य कर चर्चा है। तीसर सवाल हमरे कर जे रहे उके आपने मन बनाया भी हो बताया भी हो बहुत सारा। तो ये 2 सवाल कर जवाब अपने मन के मिल गए। तीसर सवाल जे रहे नागपुरी कर जो लोक कथा कर सबसे बड़ विशेषता का है। तीसर सवाल रहे कि नागपुरी लोक कथा कर सबसे बड़ विशेषता का रहे का है। तो नागपुरी लोक कथा कर सबसे बड़ विशेषता है मौखिक परंपरा, और भी है लेकिन ये सबसे बड़ है मौखिक परंपरा। तो मौखिक परंपरा से चलते आवत है ये कथा और कहानी मन। तो चलो हमके लागेला अपने मन बना ले हो। अब तो आज कर 3 सवाल और 3 सवाल कर बाद फिर हमरे आगे बढ़ीला और नागपुरी कर प्राचीन जो परंपरा है, नागपुरी लोक कथा कर जो प्राचीन परंपरा है सेकर ऊपर थोड़ा सा अध्ययन हमरे करीला, थोड़ा सा जाने कर प्रयास करीला। और इकर बाद अपने मन के अगला जो क्लास आवी सेकर में हमरे बात करब नागपुरी लोक कथा कर विशेषता। एक क्लास और रही नागपुरी लोक कथा कर विशेषता। उकर बाद आपने मन के 50 क्वेश्चन कर MCQ लाना तो आपने मन के देख सके ना। तो चलो थोड़ा सी के देखल जाए। लोक कथा मनकर बहुत पुराना काल से संकलित करे कर परंपरा चलते आवे के लायक है कि लोक कथा के जो है नी अलग अलग श्रेणीबद्ध करके उके संकलन करे कर परंपरा जो है प्राचीन काल से या पुरातन काल से अनादि काल से चलते आवत है। और ये जे संकलन करे कर काम जे प्राचीन भाषा मन है सेकर मन में भी देखे के लिए मिलेला, जेकर में संस्कृत हिंदी बंगला जैसन भाषा मन में अगवाल आहें।
और कौन कौन भाषा मन जे संग्रह करे के मगुआ हैं, संस्कृत हो गलक, हिंदी हो गलक, बंगला जैसन जे प्राचीन भाषा मन है, बड़ भाषा तमिल तेलुगु मन है गलक, ई भाषा मन में प्राचीन जे कहानी मन है से के संकलन करे कर काम पहले से करल जा चुकी है। उकर देखा देखी नागपुरी में हो इकर परंपरा देखे के लिए मिलेला। और हिंदी संस्कृत दे लखे लोक कथा कहानी मन के संग्रह कर लें, ओहे लखे नागपुरी में भी बहुत सारा जे कहानी मन है, लोक कथा मन है से के संग्रह करे कर यहाँ कर विद्वान मन काम कर लें। कुछ प्राचीन परंपरा और नागपुरी कर परंपरा ई लखे आहे, मतलब आप हमरे देखी ले कि कुछ प्राचीन परंपरा जे संस्कृत आदि भाषा हिंदी कर जे स्वरूप है सेकर में देखे के लिए मिले, उकर संग संग हमारे नागपुरी कर जे भी स्वरूप है से के देखे कर प्रयास करब। तो लोक कथा मन कर संकलन वैदिक साहित्य से ही और हो जाए रहे। वैदिक साहित्य कहे कर मतलब कि वैदिक काल कर जे साहित्य रहे, वेद रहे, चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उकर बाद ब्राह्मण ग्रंथ अलग, उकर बाद आरण्यक अलग, उपनिषद अलग, उकर बाद वेदांग वगैरह अलग, इकर बाद पुराण अलग, महाभारत है, रामायण है, इस सब में कहीं ना कहीं उसन लोक कथा मन संग्रहित है जो कथा कहानी के रूप में प्रचलित रही है। वैदिक काल कहकर मतलब जो वेद कर काल में लिखल गेलक से साहित्य में, जेकर में ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक प्रमुख रूप से है, और जेकर में लोक कथा कर संग्रह भी देखे के लिए मिलेला। तो ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ जे वेद रहे, वेद कर ही एक टीका लिखल गेलक, टीका ब्राह्मण ग्रंथ में, और ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्य बटे। मनुष्य कर जीवन में चार अवस्था हुएला, एक तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, आश्रम और वानप्रस्थ कह सकिलिए, और चौथा आश्रम या संत, ये चार रूप हुएला। तो जे वानप्रस्थ जीवन में जे 60 साल या काम धंधा अपना सिराय के वन में रहते रहे, भजन कीर्तन करत रहे, वो बेरा कर जे राजा मनकर इतिहास है, चाहे ऋषि मनकर परंपरा है, वो आरण्य ग्रंथ में देखे के लिए मिलेला। तो ये एक इकर में भी लोक कथा कर बहुत सारा संग्रह मन देखे के लिए मिलेला। अब हमरे देखी ला कि कौन कौन इसन से संग्रह है जेकर में प्राचीन कथा मनकर संग्रह करल गेलक, प्राचीन स्वरूप मनकर संग्रह करल गेलक। तो सबसे पहले हमरे देखी ला कि बृहद कथा सबसे पहला, अगर हिंदी संस्कृत चाहे जे रूप में रहे तो वो रहे बृहद कथा। इकर सबसे पहले संकलन करल गेलक बृहद कथा। इस सबसे पहले लोक कथा कर संग्रह आहे, जेकर लेखक गुणाढ़ रहे, संग्रह कर रहे हूँ। और ई पैसाची भाषा में रहे, पैसाची, पुराना पैसाची भाषा में लिखल रहे, और इकर 3 गो अनुवाद बाद में होलक, संस्कृत आदि मन में और दूसर भाषा में। बाद में इकर 3 अनुवाद होलक। सबसे पहले अनुवाद होलक बृहद कथा श्लोक संग्रह, बृहद कथा श्लोक संग्रह होलक, और बृहद कथा मंजरी और कथा सरित सागर, ये 3 बरन कर अनुवाद होलक। पहला बृहद कथा श्लोक संग्रह, दूसरा बृहद कथा मंजरी, और तीसरा कथा सरित सागर। ये 3 बरन से बृहद कथा के का करल गेलक, अनुवाद करल गेलक। बृहद कथा का रचयिता बुद्ध स्वामी मानल जाए ना, कि बृहद कथा जे रहे उकर रचयिता के मानल जाए ना, तो बुद्ध स्वामी रहे। ये बृहद कथा श्लोक संग्रह कर जेकर में 28 सर्ग में 4539 श्लोक है, 28 सर्ग रहे जेकर में 4539 श्लोक आहे। तो इस सबसे पहला संग्रह है, जो पहले तो कथा मन भी श्लोक मन में आवत रहे। दूसरा जे है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी इकर रचयिता क्षेमेंद्र रहे, जे संस्कृत में कर अनुवाद कर रहे, और कश्मीर कर राजा अनंत कर आश्रित कवि रहे। अनंत नाग एखन भी जगह का नाम है, तो हुआ कर आश्रित जे राजा रहे अनंत, उकर आश्रित कवि रहे। और इकर में 7500 श्लोक है। ई जे बृहद कथा मंजरी जे है, दूसरा लोक कथा कर जे संग्रह है, इकर में 7500 श्लोक है। तीसरा जे रहे कथा सरित सागर, इकर रचनाकार सोमदेव आहे। तो ई 3 प्रकार कर जे बृहद कथा रहे सेकर संग्रह करल जाए रहे। आगे बढ़ी ला, आगे बढ़ी ला
अगर आपने उनके वीडियो कैसन लागत है जरूर कमेंट करके बताओ। और हमारे चैनल में अगर नया ही तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो, यह लखे नया नया वीडियो मिलते रही। और आपने मन के खन बहुत सारा परीक्षा मन आवत है, तो लगातार आपने मन ले क्लास भी लाना थी, तो आपने मन प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा के देखे कर प्रयास करो, पढ़े कर कोशिश करो, और जहाँ तक पहुँच सकेला अपने मन पहुँचाए कर भी प्रयास करो। तो चलो आगे बढ़ी ला, और यह उत्साह उमंग बनल रही तो लगातार वीडियो मन आते रही। ऐसा ना लगे कि छोड़ अब छोड़ देवल जाए, ऐसा भी कभी कभी बुझाएल जब ओकर रिस्पॉन्स नहीं मिले तो लागे कि शायद अच्छा नहीं बनत हुई, और अच्छा नहीं बनत हुई तो फिर ओके बनाए कोई फायदा ना के। तो से चलते आपने मन जैसे रिप्लाई करबे जैसन करबे वही हिसाब से इके आगे कंटिन्यू रखब। तो पंचतंत्र इकर में 5 भाग है। पंचतंत्र कर मतलब ही 5 भाग। बहुत आदमी मन जान हुए पंचतंत्र कर कहानी मन पढ़ हुए। दूसरा जो संग्रह रहे पंचतंत्र रहे, से लेकर नाव पंचतंत्र पढ़ है। 5 तंत्र मतलब 5 तंत्र ही कर में, जिकर लेखक है विष्णु शर्मा है, जिकर में राजकुमार मन के नीति शास्त्र कर। नीति शास्त्र चूंकि लोक कथा जो है परंपरागत रूप से नैतिक ज्ञान देवे कर काम करेला, और इन नीति शास्त्र कर उपदेशात्मक रूप है, से चलते नीति शास्त्र कर उपदेश देवे के लिए इकर रचना करल जाए रहे। राजकुमार मन के उपदेश देवे के लिए विष्णु शर्मा कर बट से ई रचना रचल जाए रहे, जिकर नाम रहे पंचतंत्र। दूसर रहे हितोपदेश, आपने मन भी बहुत कोई सुन हो। इकर लेखक नारायण पंडित रहे, जे बंगाल कर राजा धवल चंद्र कर आश्रय में रहे। धवल चंद्र कर आश्रय में, आश्रय कहे कर मतलब कि पहले जे राजतंत्र रहे, राजा मन रहे, तो मन आपन यहाँ कवि मन के राखत रहे, लेखक मन के राखत रहे, और वो मन आपन आश्रय में राखत रहे, और जे कविता या गीत या कहानी संग्रह या कुछ रचना करत रहे, उकर एवज में इमन के कुछ मेहनताना सरफियाँ देवल जात रहे, कुछ सिक्का देवल जात रहे, कुछ पैसा देवल जात रहे कह सकीला, और इकरे से मन चलत रहे। तो इमन वही काम करत रहे लिखे पढ़े कर। ये ग्रंथ कर रचना 14वीं शताब्दी कर आसपास हो रहे ऐसा मानल जाएला। ये जे हितोपदेश कर रचना है से 14वीं शताब्दी कर आसपास मानल जाएला। आगे बढ़ी ला। अगला रचना है वैताल पंचविंशतिका। वैताल पंचविंशतिका ये ग्रंथ का रचना शिवदास कर रहे हैं। ये ग्रंथ कर जो रचना है ये शिवदास कर रहे हैं। इस संग्रह में राजा विक्रम कर 25 कहानी मनकर सरल संस्कृत भाषा में लिखल है। और ये किताब जो है राजा विक्रम द्वितीय जो है चाहे राजा विक्रम जो हैं उकर 25 कहानी मन के सरल संस्कृत भाषा में, एकदम आसान संस्कृत भाषा में लिखल है। हिंदी में कर अनुवाद जो है बैताल पचीसी बहुत प्रसिद्ध हुई है। बैताल पचीसी आपने मन भी पढ़ हो अब तो जानत हो। अब तो बैताल पचीसी में राजा विक्रम कर कहानी मनकर चर्चा इकर में है। सिंहासन द्वात्रिशंका में इकर अनुवाद हिंदी में सिंहासन बत्तीसी के रूप में हुई है। सिंहासन बत्तीसी के रूप में हुई है। और ये भी एक लोक कथा कर संग्रह है जिकर में कई गो कथा मन देवल जाए है। सुख सप्तती है, इकर में 70 कहानी मन है, 70 कहानी कर संग्रह है, जेकर अनुवाद 14वीं शताब्दी में तुति नामा से हो रहे। 14वीं शताब्दी कर आसपास या 14वीं शताब्दी में तुति नामा कर नाम से हो रहे। ये भी संस्कृत में रहे और इकर भी अनुवाद करल जाए है। आगे बढ़ी हमरे तो ये प्राचीन परंपरा अलग अलग संस्कृत और हिंदी का रूप में देखल जा सकेला। आगे बढ़ी ला तो देखब यहाँ जातक कथा। जातक कथा कर भी बहुत सारा आपने मन परिचय देखो। अब जातक कथा मन कर गिनती 550 ते है। इकर भाषा पाली रहे आ कि जातक कथा में 550 जातक मनकर कथा है जे अलग अलग जातक होलें से मनकर कथा देवल है। और ये भी एक प्राचीन संग्रह में आवेला। इकर अलावे भी बहुत सारा संग्रह, लेकिन मूल ये संग्रह लोक कथा कर करल गेलक। अब हमरे देखी कि नागपुरी लोक कथा कर जे संकलन कर परंपरा अलग कि कौन कौन सा संकलन हमरे कर यहाँ नागपुरी साहित्य में करल गेलक उकर पे चर्चा करेला। इकर से पहले कि आपने मन अगर फिर से कहा थी कि आपने मन को वीडियो अच्छा लगा थे तो ज़रूर कमेंट करो, कैसन लगा थे ज़रूर बताओ। और लगातार क्लास हम लाना थी तो हम चाहिए कि आपने मन कर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाओ। और अच्छा लगा थे कि नहीं भी ज़रूर कमेंट करो। आपने मन ले प्ले लिस्ट भी बना लो, कर में
जाके अपने मन विजिट कर सके ना। और उत्साह जितना रही वही हिसाब से वीडियो कर हमरे और आगे बढ़ाव अपने मन जैसा सुझाव देवें। और आए वाला समय में 50-100 क्वेश्चन कर MCQ भी अपने मन के मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि लोक कथा या लोकगीत या लोक साहित्य कर जितने भी पार्ट है नागपुरी से संबंधित जितना भी परीक्षा हो, चाहे वो JPSC हो, JSSC हो, चाहे JSSC से संबंधित कुछ भी पुलिस हो, चाहे JTET से हो, चाहे स्कूल लेवल कर हो, चाहे सचिवालय लेवल कर, चाहे कोई भी एवरीथिंग कोई भी परीक्षा होएला लोक साहित्य रहबे करेला। इकर अलावे कोई भी कॉलेज स्तर कर जितने भी परीक्षा हो, BA कर MA कर, हर परीक्षा मन में कहीं ना कहीं एक सेमेस्टर या दूसरा सेमेस्टर या कुछ न कुछ सेमेस्टर में नागपुरी लोक साहित्य रहबे करेला, ओकर में लोक कथा लोकगीत मन रहबे करेला। तो सबकर लिए बेनिफिट है। तो ये आपने मन बेहतर तरीके से देख सके ना, आपने मन सुझाव भी दे सके ना कि कहाँ कमी बेसी हुआ थे। अगर कमी बेसी हुई तो कहीं हमरे सुधार भी करल जा सकेला। तो चलो आगे बढ़ी ला, और जितना से जितना आप मन शेयर करो, नया नया ही तो हमारे चैनल में आई तो वीडियो के लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो, जेकर से नया नया वीडियो अपने मन के मिलते रही। तो चलो सबसे पहला है सदानी फोकलोर स्टोरीज। ई नागपुरी कर पहिल संग्रह किताब है लोक कथा कर। इकर संकलन करता रेवरेंट फादर कोनार्ड बुका आउट रहे। इके कह रहे तो अंग्रेज विद्वान रहे रेवरेंट फादर कोनार्ड बुका आउट 1906 ईस्वी में कह रहे, जिकर में 11 गो लोक कथा कर संग्रह करल जा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मन है, जेके बहुत जगह पूछल जाएला कि सबसे पहला नागपुरी कर कौन किताब संग्रह करल जा रहे लोक कथा कर, तो सदानी फोकलोर स्टोरीज। सदानी मतलब सदानी नागपुरी कर ही दूसरा रूप है। तो ये 1906 में कह रहे रेवरेंट फादर कोनार्ड बुका आउट। तो इके आपने मन ध्यान देवे। दूसरा जे संग्रह होलक नगपुरिया कहानी कर संकलन रेवरेंट जे जॉन्स 1929 ईस्वी में कर रहे हैं। जे जॉन्स 1929 में कह रहे नगपुरिया कहानी, रेवरेंट जे जॉन्स 1929 ईस्वी में। इकर में 6 गो लोक कथा रहे। इकर में कुल मिलाया के 6 गो लोक कथा रहे। टोटल 6 गो इकर में 6 गो लोक कथा देवल जाए रहे। उकर बाद तीसर जे अलग ए सदानी रीडर, तीसरा जे नागपुरी कर संग्रह करल गेलक लोक कथा मन कर, सेकर में संकलन और रचनाकार फादर पीटर शांति नौरंगी रहे। फादर पीटर शांति नौरंगी ए सदानी रीडर, जेकर में 10 गो लोक कथा है जे 1957 ईस्वी में छप रहे। कै गो रहे? 10 गो लोक कथा छपलक कब? 1957 ईस्वी में। ये सदानी रीडर और इकर संकलन के कर रहे हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। नगपुरिया सदानी साहित्य, ये चौथा संकलन करल गेल नगपुरिया सदानी साहित्य। इकर में 8 गो कहानी रहे और इके भी फादर पीटर शांति नौरंगी संकलन कर रहे हैं और छप रहे 1964 में। 8 गो कहानी रहे नगपुरिया सदानी साहित्य, तो 64 में ये छप रहे। अगला है जितिया कहानी, धनीराम बख्शी जे चाईबासा में हितैषी कार्यालय चलाते रहे और नागपुरी कर कहानी मन कर संकलन करके छापत रहे, बेचत रहे और नागपुरी कर बहुत सेवा कर रहे चाईबासा जैसे क्षेत्र में। और इकर में धर्म कथा रहे 1947 में छपलक जितिया कहानी, जितिया कर कहानी। उकरे बाद करम कथा धनीराम बख्शी कर हितैषी कार्यालय चाईबासा से 1949 में छपलक करम कथा कर और जितिया कथा भी संगे संग और भी कथा मन छपे कर काम होलक। तो चलो आगे बढ़ी ला। आगे बढ़ी ला। धर्म कथा दुखरन साहू कर छपलक 1952 ईस्वी में और यह भी हितैषी कार्यालय चाईबासा से छपलक। नागपुरी कर जे लोक कथा कर परंपरा है इकर में लगातार छपते आए हैं। आगे बढ़े नागपुरी लोक कथा संग्रह छपलक डॉक्टर राम प्रसाद कर जे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार बट से छप रहे रांची से सेवरा, जेकर में 92 गो लोक कथा देवल। मोट से किताब 92 गो लोक कथा रहे और ये छप रहे 1992 ईस्वी में। 1992 ईस्वी में छप रहे नागपुरी लोक कथा डॉक्टर राम प्रसाद कर जे संकलन करल जा रहे और इके छपवा रहे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार
रांची से छपवा रहे। रिंग चिंगिया प्रफुल्ल कुमार राय कर किताब है और ये किताब सोनझेर, अच्छा रिंग चिंगिया सोनझेर यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक। सोनझेर किताब 1967 में छप रहे और इकर में एगो लोक कथा जीव जिए तो कहानी करे लोक कथा छप रहे। सोनझेर जीव जिए तो कहानी करे। एक सेकेंड, अच्छा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये रिंगचिंगिया में ही छपा था, सॉरी रिंगचिंगिया में ही छपा था, 1983 में था इसका संकलन संपादन। तो लोक कथा का परंपरा जो है बहुत पुराना परंपरा रही है और ये परंपरा नागपुरी साहित्य के समृद्ध करे में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे है और लगातार नागपुरी साहित्य संस्कृति कर इतिहास अगर हमरे देखी ला जानी ला तो कहीं ना कहीं इकर रूप हमरे के मिले ला। तो रिंगचिंगिया में छप रहे 1983 का समय है, 67 सोनझेर है तो ये 1983 का रूप में है। अब डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर शोध प्रबंध किताब जे नागपुरी लोक साहित्य है 1992 में छपलक, जेकर में 10 गो लोक कथा देवल जाए है। तो ये किताब छपलक जेके उनकर शोध कर विषय भी रहे और नागपुरी कर एखन बहुत प्रमुख किताब मन में से एक किताब है। फिर इनकर किताब एगो और छपलक जेकर में नागपुरी लोक कथा साहित्य रहे 2004 में छपलक और इकर में 12 गो लोक कथा देवल जाए है। 12 गो लोक कथा देवल जाए है 2004 में छपलक नागपुरी लोक कथा साहित्य कर। आगे बढ़ी ल अंगना किताब अलग शकुंतला मिश्र और डॉक्टर गिरधर राम गंजू गिरिराज कर संकलन कर लें संपादन कर लें 2013 में अलग, जेकर में 29 गो लोक कथा मन देवल आहे। फिर अंगना कर तीसरा संस्करण जो 2023 में अलग, जेकर में और कुछ कहानी मन के जोड़ल गेलक और एखन टोटल 36 गो कहानी है और उकर में जोड़े कर परंपरा चलते आए है और नया नया कहानी उकर में जोड़त हैं तो और आने वाला समय में अलग दिखी। नागपुरी लोक कथा कर परंपरा लिखल डॉक्टर रामजय नाइक, उकर किताब में 20 गो लोक कथा मन देवल है, 20 गो लोक कथा मन देवल है। तो कहे कर मतलब ये नागपुरी कर लोक कथा कर परंपरा जो है लगातार चलते आए है और लगातार इकर में आपने मन देख सके ना कि अलग अलग कथा का रूप अलग अलग कहानी का रूप जिके संकलन करल गया है और ये संकलन कर परंपरा लगातार चलते आए है। तो चलो आज कर क्लास हमरे ये समाप्त करी ला। उकर से पहले एक दूगो सवाल हमरे ले लेवी ला और आपने मन कायल के बनाए कि जरूर से जरूर आपने मन देवें। तो पहला सवाल है, आपने मन के तो क्लास कैसन लागत है जरूर कमेंट करके बताओ। पहला सवाल ये है कि लोक कथा से रिलेटेड है, कुछ लोक कहानी मन से रिलेटेड है, अलग अलग चीज से रिलेटेड है। छोटकी बोहरिया लोक कथा कर संकलन के कर रहे कि छोटकी बोहरिया लोक कथा कर जे संकलन के कर रहे। पहला सवाल। दूसर सवाल जे है वो आपने मन दूसर सवाल कर जवाब आपने मन दे सके ना। नागपुरी लोक गीत कर कोनो एगो मुद विशेषता के बताओ। तीसर, नागपुरी भाषा और
साहित्य केकर लिखल किताब हके। तो ये 3 सवाल है कि छोटकी बोहरिया लोक कथा कर संकलन के कर रहे हैं, और दूसरा सवाल है नागपुरी लोकगीत कर कोनो एगो मूल विशेषता के बताएक है, और तीसरा है नागपुरी भाषा और साहित्य कर लेखक के हके, किताब है उकर लेखक के कौन आदमी हैं। तो ये 3 प्रकार का सवाल है और इकर जवाब आपने मन कमेंट करके दे सके ना। तो आपने मन के वीडियो कैसन लागत है कमेंट करके जरूर बताओ, और यही लखे हमरे मिलते रहो, क्लास करते रहो। अच्छा लगी, हमके भी अच्छा लगे जब आपने मन देखा है ना। तो और यह उम्मीद से आपने मन देखो दूर दूर आज तक पहुँचे हमारे वीडियो, यह उम्मीद और विश्वास करायत आज इतने। तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।